आज एक दफ़ा फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ A380 पर सफ़र करने वाले हैं, लेकिन इस बार बिज़नेस क्लास नहीं बल्कि इकनॉमी पर। जन बबर शेयर माशाल्लाह आ गया है यहाँ पर। तो इस लाउंज में भी फ़र्क देखते हैं, फिर हम बिज़नेस क्लास वाले भी लाउंज में फ़र्क देखेंगे कितना फ़र्क है दोनों में। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो है बिज़नेस क्लास वाले जा रहे हैं और नीचे जो है इकनॉमी। A380 की जो सीट है ना इकनॉमी क्लास वाली बुरी नहीं है। बिज़नेस क्लास का जो खाना है ना वो टोटली डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम दुबई। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक दफ़ा फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ A380 पर सफ़र करने वाले हैं, लेकिन इस बार बिज़नेस क्लास नहीं बल्कि इकनॉमी पर। हालांकि मुझे प्रमोशनल क्या कहते हैं ऑफ़र आई हुई थी इनकी तरफ से कि मैं सिर्फ 1700 ज़्यादा दे के बिज़नेस क्लास पर भी सफ़र कर सकता हूँ। लेकिन आज हम एक्सपीरियंस करेंगे A380 एमिरेट्स एयरलाइन का दुबई टू न्यूयॉर्क जो फ़्लाइट है, एक और मेरी जो बहुत बड़ी फ़्लाइट है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम मेलबर्न के लिए एक फ़्लाइट ली थी 14 घंटे की, जिसमें हमने बिज़नेस क्लास में सफ़र किया था और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। बिज़नेस क्लास की उस वक्त जो हमने चेक किया था, अब आई थिंक प्राइस थी कितनी थी आई डोंट रिमेंबर, लेकिन लेट्स गो देखते हैं कि बिज़नेस क्लास वाले व्लॉग में हमने वो टिकट वन वे की कितने की थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं इकनॉमी की जो पूरी है रिटर्न टिकट वो है 3800 रियाल की, आई थिंक शायद मैंने बुक की थी। कहाँ जा रहे हैं? पेशावर। माशाल्लाह, पख्तूनी। जी जी। नहीं फिर से आप व्लॉग में भी आ गए फिर से। अच्छा जी 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 आ गए। चल थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह सफ़र आसानी करे। तो अब जो है हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इनका लाउंज। बेसिकली इकनॉमी में जो है लाउंज वगैरह होता नहीं है, लेकिन मैंने अपने कार्ड पर लाउंज इस्तेमाल किया है। तो इस लाउंज में भी फ़र्क देखते हैं, फिर हम बिज़नेस क्लास वाले भी लाउंज में फ़र्क देखेंगे कितना फ़र्क है दोनों में। बिज़नेस क्लास लाउंज में और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको अगर आपने शावर लेना है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। इन्होंने तकरीबन 63 दिरहम जो है उसके काटे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको एक किट वगैरह दी जाती है सारी शावर लेने के लिए, और आपको साफ़ सुथरा जो है ना टॉवल वगैरह भी दिया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ भी इन्होंने एक किट दी है मुझे, लेकिन देखते हैं कि इस किट के अंदर क्या क्या है। ड्रायर है एंड ओनली शावर है, और ये आपको जो है ना नए टॉवल भी इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। बिज़नेस क्लास में मुझे याद है कि उसका अटैच बाथ भी था, वॉशरूम भी था, और भी बहुत कुछ था आई थिंक। अच्छा, ये मरहबा लाउंज है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। इसके अंदर क्या चीज़ है? ओके, शेविंग किट है यहाँ पर। ये शैम्पू दी है, जेल फॉर टूथ ब्रश है यहाँ पर, ब्रश एंड ये कंघी है। ओके, सिर्फ ये चीज़ें दी हैं। बेसिकली यहाँ पर काम की कोई चीज़ नहीं है सिवाय शैम्पू के। एमिरेट्स एयरलाइन का जो बिज़नेस क्लास है उसका जो लाउंज है वो दुनिया का सबसे बड़ा लाउंज है। इसके हवाले से मैंने तफसीली तौर पर आपको बताया। तो उसमें डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपका जो दिल चाहे वो आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर जो सीटें हैं यहाँ पर आप सो नहीं सकते, ओनली बैठ सकते हैं, अपना काम वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पर जो इंटरनेट था बिज़नेस क्लास में लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, इतना फ़ास्ट था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा फ़ास्ट इंटरनेट कभी नहीं देखा। यहाँ मरहबा लाउंज में इट इज़ ओके। यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की सैलड वगैरह मिल रही हैं जो कि लग तो फ्रेश रही हैं। हुमस जो है इनका थोड़ा सा सख्त किस्म का फ़ील हो रहा है। यहाँ पर सैंडविचेस वगैरह भी हैं डिफरेंट जो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके अलावा यहाँ पर आई थिंक सफ़ेद राइस है, और यहाँ पर हमारे पास है वेजिटेबल एंड मटन, ये भी उबले हुए पोटैटो एंड सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पर। इतना बड़े मैकरोनी यार मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। और साथ में ये कुब्बा शामिया है, ये शामी मतलब खाना है सीरियन। पुलाव है और चिकन जलफ्रेज़ी है मेरे ख़्याल से, और यहाँ पर बिरयानी है हमारे पास। कॉफ़ी के लिए मशीनें मिलती हैं जिसमें आपका जो दिल चाहे कैपेचिनो वगैरह वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 से 4 केले मिलेंगे और कुछ एप्पल। मीठे में आपको जो है ना ये 2-3 किस्म के केक यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस लाउंज में आप वैसे आम तौर पर नहीं आ सकते, लेकिन आपके पास कोई बैंक का कार्ड हो या आप पैसे पे करके यहाँ पर आ सकते हैं। जो एमिरेट्स का बिज़नेस क्लास है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है जाना अनटिल कि आपकी बिज़नेस क्लास या फ़र्स्ट क्लास टिकट हो। सबसे ज़्यादा आरामदेह इस किस्म के सोफ़े हैं जिस पर आप बैठ सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस क्लास में क्या होता है कि आपका जो A380 है ना, जिस लाउंज में आप बैठे होते हैं
वहीं से आपके दरवाज़े के ऊपर आके पूरा जहाज़ खड़ा होता है और आप जो है बिल्कुल अलहदा से बग़ैर रश के एक लाइन से जो है जाते हैं और अपनी सीट पर जाके बैठते हैं। अब इकनॉमी में क्या है कि आपको अपना गेट ढूंढना पड़ता है और आप उसके लिए सफ़र करते हैं। हमारा गेट है आई थिंक B17, जो कि यहाँ से तकरीबन 30 मिनट का जो है सफ़र है एयरपोर्ट के अंदर। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 250 पे हमारी फ़्लाइट है AK-203 न्यूयॉर्क। गेट ओपन हो गया है B17 पर। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। चले, हमारे पहुंचते ही ट्रेन आ गई है। Let's go. बिज़नेस क्लास के लाउंज में आपको सोने के लिए भी बड़ी अच्छी सी जगह मिल जाती है, जहाँ पर आप सुकून से अपनी नींद कर सकते हैं, साथ में अपनी चीज़ें भी चार्ज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो इकनॉमी वाले होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं होता। इवन जो उनके क्या कहते हैं लाउंज वगैरह हैं, वहाँ पर भी सोने की कोई जगह मुझे तो नहीं नज़र आई, शायद किसी और लाउंज में हो, आई डोंट नो। लेकिन एक ऑप्शन बचता है कि लोग मस्जिद में सो जाते हैं, हालांकि अलाउ नहीं है आई थिंक। चलें भाई, यहाँ पर खड़े होके अपना पासपोर्ट स्कैन करें। खुल जा। अच्छा, इधर देखना है प्लीज़। ओके, खुल गया। ट्राई कर लेते हैं, शायद मज़ीद सस्ती हो गई हो बिज़नेस क्लास, तो वो करवा लेंगे। इतना तो आप लोगों को एक्सपीरियंस दे दिया है। लेकिन मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि जहाज़ फारिग है तो पीछे आराम से भी सो के जा सकते हैं। सिर्फ ये कि आरामदेह है और उसमें फ़र्क रहेगा कितने का। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ऑन दी बोर्ड जाके आपने पता करना है, मतलब जहाज़ में बैठने के बाद आपने उनसे पूछना है कि अगर अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन जब मैं पहले आया था ना, तो तब 1700 में मिल रहा था। जन बब्बर शेर माशाल्लाह आ गया है यहाँ पर। इसके जो है ना 2 कैबिन होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब 2 फ्लोर वाला जहाज़ है। बिज़नेस क्लास वाले ऊपर होते हैं और जो इकनॉमी वाले हैं सारे नीचे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो है बिज़नेस क्लास वाले जा रहे हैं और नीचे जो है इकनॉमी का भी ज़ोन C चल रहा है, बाद में B, फिर उसके बाद A होगा आई थिंक। चलें भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, मुझे आज ये पता चला है कि जहाज़ जो है ना बिल्कुल खाली है। अगर नहीं भी मिलती ना बिज़नेस क्लास तो सुकून से सफ़र होगा, क्योंकि 3 सीटें जो है ना खाली में, उनमें सफ़र करके जाना है आराम से इंशाल्लाह। और भाईजान, ये हैं सीटें इकनॉमी क्लास की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपके भाई की सीट वो वाली है, लेकिन आई होप कि इधर दोनों जो है यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि बिज़नेस क्लास और इकनॉमी क्लास की सीटों में कितना फ़र्क है, कि जो बाकी दुनिया के जितने भी जहाज़ हैं ना, उन सब में इनकी इकनॉमी क्लास की सीटें भी अच्छी है। A380 की जो सीट है ना इकनॉमी क्लास वाली, बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन कंपेयर टू बिज़नेस क्लास तो बहुत फ़र्क है। लेकिन ज़रा देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, पाँव वगैरह के लिए आपको यहाँ पर मुनासिब जगह मिल रही है 14 घंटे की फ़्लाइट के लिए। लास्ट टाइम मैंने न्यूयॉर्क का सफ़र जो है ना सऊदी एयरलाइन पर किया था, तो जो मुझे इस वक्त जहन पर आ रहा है ना, वो इतना बड़ा माहौल नहीं था जितना ये है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीट भी खुली है, इधर भी अच्छा भला फ़र्क है और इधर भी तकरीबन 2-3 उंगलियों का फ़र्क है, मतलब आप सुकून से बैठ सकते हैं। बिल्कुल पर के ऊपर बिठा दिया लोगों ने मुझे। ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर सिस्टम है। ये नीचे जो है मैंने अपना लैपटॉप वगैरह डाल दिया इधर इस तरफ, और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें लेग स्पेस जो है ना माशाल्लाह बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर इन्होंने हमें ये चीज़ भी दी है, इधर रख लें ऊद एंड रोज़ के साथ। और ये भी जो है ना यहाँ पर एक और भी जगह है सामान रखने की। बेहतरीन किस्म की जो है एक स्क्रीन है, जिस पर आप ज़ाहिर बात है डूरिंग फ़्लाइट वट और आप अगर कुछ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है पानी दिया गया है, तीनों पानी है, फ़िश वगैरह भी दिए गए हैं चार्जिंग वगैरह के लिए। USB का एक इधर है, एक इधर है। ऑलवेज़ जो है HDMI भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये लाइट है, ओके। अगर आपको यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये लाइट आप जला सकते हैं। ये वाली क्या है? ओके, ये वाली लाइट जो है इसकी है। अच्छा भाई, क्या बात है कि यहाँ इकनॉमी क्लास में भी हमें गिफ्ट मिला है A380 में। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। जैसे कि बिज़नेस क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि अगर सील पैक हो गिफ्ट तो इस तरह
ये चीज़ उसमें लगी होती है। तो लेट्स सी, बिस्मिल्लाह, खुल जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये चीज़ मिली है, ठीक है। प्लस जो है आपको कानों को, ताकि हवा का जो प्रेशर होता है उसको बचाने के लिए। और ये जो है ना हल्की क्वालिटी का इन्होंने आपको ये दिया है ताकि आप जब सोएं तो ऐसे सो सकें। अच्छा भाई, ज़रा इसको ओपन करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये इस चीज़ की गारंटी है कि ये चीज़ पहले कभी नहीं खुली। ओह माशाल्लाह, ग्रेट। इसके अंदर है, जब आप नींद करेंगे इस बड़ी फ़्लाइट में तो यू हैव टू कीप लाइक दिस, ठीक है। और आप सुकून से सो जाएं। आप अपने जो है शूज़ वगैरह यहाँ पर उतार दें और इनके जो है ये इस्तेमाल करें फ़्लाइट के अंदर। यहाँ पर ओके इन्होंने एक हैंड फ्री दिया है। हैंड फ्री इसलिए है कि इसको आप यहाँ पर यूज़ करके जो कुछ सुनना चाहते हैं ड्यूरिंग फ़्लाइट वो आप सब कर सकते हैं। ये है भाईजान हमारे पास शावर फ्रेश, शेविंग के लिए मेरे ख्याल से ना, टिशू, डेंटल किट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कानों को जो है ना बंद करने के लिए, ताकि नींद जो है सुकून से आए। बिज़नेस क्लास में 3 मेन्यू थे, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। एक ब्रेकफास्ट का है और एक जो है डिनर का है। बीच में लंच किधर गया है? बेसिकली ब्रेकफास्ट आई थिंक अमेरिका के टाइम पर देंगे और शायद डिनर यहाँ के टाइम पर देंगे, लेट्स सी। ओके, बीच में आपको स्नैक वगैरह भी देंगे। यार ये पैसों का तो नहीं है कहीं? कह रहे हैं कि जो है ना गरम कर रहे हैं खाना। तो मैंने कहा कब तक आएगा? कहते 30-40 मिनट तक। तो फिर मैंने कहा 30-40 मिनट तक मैं सोने लगा हूँ। मिलते हैं 30-40 मिनट के बाद। हमारे पास 4 बटन दिए गए हैं। एक तो ये है कि आपने जितना एडजस्ट करना है सीट को आगे पीछे आप कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम ये वाला गद्दा रख लेंगे एंड सो जाएंगे। हाँ, ये आप देखें, ये मुकम्मल जो है ना बेड बन गया है आपका। अब इसके ऊपर जो है हम ये डाल देंगे। ये हमारा तकिया आ गया उस तरफ, और ये जो चादर हम ऊपर जो है इसको ओढ़ लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर खाने में सिंपल ही खाना है। ये वही बात है जो आमतौर पर जब आप इकोनॉमी में सफ़र करते हैं ना, जब आपसे पूछते हैं कि भाई आप फ़िश चाहिए कि चिकन चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा कि चिकन चाहिए कि आपको सब्ज़ी चाहिए। उसके अलावा मतलब सिंपल जो है एक मीठे में केक दिया हुआ है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर सैलेड दिया हुआ है। जो एक चीज़ इजाफी है वो ये वाली चीज़ है, उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं। ओके, तो भिंडी मिसाले में बेसिकली इन्होंने आपको थोड़ी सी साथ में आई थिंक ये दाल दी हुई है और चावल हैं और भिंडी। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन बिज़नेस क्लास का जो खाना है ना वो टोटली डिफरेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर हमारा सूप आ गया है। इजाफी ब्रेड भी आपके पास लेके आए हैं, थैंक यू। ग्रीन सैलेड भी है जो कि फ़्रेश लग रहा है मुझे। सूप जो है ना वो मुझे कमाल का लग रहा है। जैतून का ऑयल, और वो भी जो फर्स्ट मतलब है कि उसमें निकाला जाता है ना वो वाला। अगर आप सैलेड में देखें तो यहाँ पर अनार के दाने भी दिए हुए हैं, टोमेटो वगैरह, और बहुत सी चीज़ें जो है ना मिक्स की हुए हैं इधर। सूप ट्राई करें, कमाल का, या सलाम। मेन कोर्स है ना वो ये बीफ की शक्ल में हमारे पास आ चुका है, तो इसको अभी हम ट्राई करेंगे। कुछ घास फूस भी दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह, या सलाम। जी भाई, वेलकम बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त फ़्लाइट से 4-4.5 घंटे रहते हैं। सुकून की नींद आ गई थी। आई थिंक अगर आप इकनॉमी में सफ़र कर रहे हैं और बजट सफ़र करना चाहते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन की जो इकनॉमी वाली सीटें भी जो है ना, जो बेसिक वाली जिस पर में हम सफ़र कर रहे हैं, वो भी अच्छी भली आरामदेह है। बनिस्बत आज तक मैंने जितना भी सफ़र किया है इकनॉमी में, उनमें सबसे बेस्ट मुझे लगी। लेकिन मैं बीच बीच में जब उठता रहा हूँ तो मैंने देखा कि कई दफ़ा ये खाने शाने लेके आ रहे थे, लेके जा रहे थे। तो भी मैंने उनको कहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। देखते हैं कि क्या चीज़ लेके आते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, तो मतलब 5 घंटे हमें मज़ीद हैं इस सफ़र के लिए। क्या बात, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपको जो है ना ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, अगर आप मांगेंगे तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैंने इनसे फ़्रेश जूस मंगवाया था। फ़्रेश तो नहीं है लेकिन ऑरेंज जूस आ गया मेरे पास।
जब फ़्लाइट उड़ी थी हम तब से ही अनाउंस कर दिया था कि हर चीज़ इनके पास जो है वो हलाल है। जी भाई, वेलकम फ्रॉम न्यूयॉर्क। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम पहुंच गए हैं और इस वक्त टाइम है सुबह का 9 बजे। थोड़ी सी नंबरों से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सर्विस और क्वालिटी की तो बिज़नेस क्लास जो है वो 10 आफ 10 है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं इकनॉमी क्लास की तो यहाँ पर जो सर्विस क्वालिटी है वो 9 आफ 10 आप कह सकते हैं। फूड एंड जो टेस्ट था बिज़नेस क्लास में 10 आफ 10 था, लेकिन यहाँ पर जो है आप बिटवीन 6 to 10 या 7 to 10 जो है आप कह सकते हैं इकनॉमी क्लास में है फूड के हवाले से। दूसरा जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है, मतलब स्क्रीन वगैरह, वहाँ पर आपके पास 23 इंच की स्क्रीन होती है, यहाँ पर 13 इंच की है। ज़्यादा मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल एक रिव्यू देना बनता है, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। स्लीपिंग क्वालिटी जो है ना, मतलब कि आप कितना बेहतरीन सो पाए हैं आराम से, तो वो बिज़नेस क्लास में जो है ना 10 आफ 10 है। लेकिन यहाँ पर आप आई थिंक 5 आफ 10, या वो भी इसलिए मैं 5 आफ 10 दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए सारी सीटें खाली थी। अगर ये सीटें फुल होती तो शायद 4 आफ 10 होता। तो नींद जो है आती रही जाती रही, बहरहाल ठीक है। और अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ मनी, तो बिज़नेस क्लास जो है ना, जितना आप पैसा वहाँ पर ख़र्च करते हैं तो इट विल बी 6 आफ 10, मतलब उसके मुकाबले में जितनी आपको सहूलियात मिलती हैं तो 6 आफ 10 है। और अगर मैं बात करूँ इकनॉमी क्लास की तो इट इज़ अबाउट 9 आफ 10। क्यों? अगर आप देखें कि मुझे 3800 सऊदी रियाल में रिटर्न टिकट मिली है और ये जो सीट है तकरीबन आई थिंक 16 इंच की है मेरे ख़्याल से, जो वहाँ पर है वो 32 इंच की है, डबल है इससे। वहाँ पर आप खुले बैठ के सो सकते हैं, आराम से लेट से सो सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं कर सकते। तो ये जो इसकी एमिरेट्स एयरलाइन की सीट्स की जो मैं बात कर रहा था ना, ये A380 अगर वो जहाज़ है तो फिर इकनॉमी क्लास जो है इज़ वंडरफुल। अगर कोई बाकी छोटे जहाज़ होते हैं तो उनमें ज़्यादा बात तंग जगह होती है, तंग मामलात होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कुछ पैसे बचाऊंगा और आई विल गो विद इकनॉमी क्लास अंटिल के हमें कहीं से स्पॉन्सर्स मिले। अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है। जब अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी हम जॉन एफ कैनेडी भी पहुंच गए हैं। मैंने पिछले साल 2024 में USA का ट्रिप किया था, जो कि मेरी ज़िंदगी का सऊदी अरब से बाहर सबसे ज़्यादा टाइम था, 35 दिन का। मैं मैक्सिमम 3 वीक्स, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर भी पड़े तो वो जो है 1 महीने का ट्रिप मैंने पाकिस्तान का किया, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसका जो है आपको मैं प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दे दूँगा। उस 35 दिन के 31 व्लॉग्स अमेरिका में जो हमने किए थे वो आप ज़रूर देखें। बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को अमेरिका के बारे में मिलेगा इंशाल्लाह। चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। जब तक मुफ्ती साहब आते हैं मैं इमिग्रेशन के बारे में बता दूं। आज कुछ ज़्यादा सवालात जवाबात हुए। लास्ट टाइम बड़ा फ़नी हुआ था मेरा, उनके साथ जो बातचीत हुई थी। इस मरतबा फ़नी नहीं था, नौजवान था, एक लोकल था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सवाल जवाबात पूछे। जॉब क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं और क्यों आए हैं, किसके साथ जाएंगे। मैंने बताया कि हमारा एक ही मुफ्ती साहब है, उसी के साथ ही होगा। रहेंगे कहाँ पर, तो मैंने कहा एज़ यूजली मुफ्ती साहब के पास। तो उन्होंने जो है वो मुझसे मांगा, क्या कहते हैं, एड्रेस मांगा उनके घर का, वो उन्होंने नोट किया। फिर उन्होंने कहा कि आपने कहाँ कहाँ जाने का प्लान है। तो मैंने उसे बताया कि हमने जो है कनाडा भी जाना है और फिर जो है टेक्सास एंड जो है शिकागो वगैरह शायद जाएंगे। तो उसने ये सारी चीज़ें नोट की, सिस्टम में लिख रहा था। फिर उसने पूछा आपके पास कैश पैसा कितना है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई 2000 सऊदी रियाल है और कुछ ब्रिटिश पाउंड है और कुछ जो है कैनेडियन डॉलर है। तो फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत कम है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास कार्ड है जिससे मैं कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करूँगा इंशाल्लाह। तो कैश उठाने के साथ इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद उसने कहा कि आपके पास खाने पीने की कोई चीज़ें हैं। मैंने कहा मेरे पास खजूर है। लास्ट टाइम जब खजूर का बताया था तो बड़ा ही एक फ़नी वाक़या हुआ था, वो आप पिछले मेरा व्लॉग जाके देख सकते हैं, 2024 के पूरी प्ले लिस्ट है। तो उसके बाद उसने कहा कि आप जो आए हैं
तो आपने कहा कि दोस्तों के साथ जाएंगे, तो आपके दोस्त किधर हैं? मैंने कहा मेरे दोस्त इधर ही रहते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप गिफ्ट्स लाए हैं? मैंने कहा बिल्कुल लाया हूँ। उन्होंने कहा क्या गिफ्ट लाए हैं? तो मैंने कहा अहमद अल-मुग़रबी के परफ्यूम्स लाया हूँ। मैंने अहमद अल-मुग़रबी का नाम नहीं बताया था, वैसे कहा था परफ्यूम लाया। तो उसने कहा और क्या है? मैंने कहा सिर्फ ये खजूर और परफ्यूम गिफ्ट्स हैं। तो ये थी मुख्तसरन मकसद है कि स्टोरी हमारी इसकी। मुझे 2 से 3 मिनट उसने सवाल जवाबात किए, आखिर में उसने स्टैंप लगा दिया, अप्रैल 2026 तक मैं यहाँ रह सकता हूँ। मुझे आपने कहा कि गर्मी है, ख़ुद आपने जो है ना इतनी जैकेट्स पहनी हुई हैं, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू न्यूयॉर्क। वेलकम टू न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि यार आप ऐसे ही आ जाएं, खुद देखें फुल जो है ना सिस्टम जो है ना फुल प्रूफ किया हुआ है। खैरियत से? सफर कैसा आपका? बहुत अच्छा, इकोनॉमी का था लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने कहा पहले बता दूं मैंने आपकी स्टोरी के ऊपर जो सीट 59 थी ना वो नजर आ गई। अच्छा इंस्टाग्राम के ऊपर? यस यस यार, वैसे इंस्टाग्राम ने भी जो है ना अभी कुछ प्राइवेसी रखी नहीं है ना, बल्कि सोशल मीडिया ने। माशाल्लाह। अच्छा भाई, सबसे पहला काम हमने कहा यूएसए पहुंच के वो ये करना है कि लास्ट टाइम मैंने अपना बैंक ओपन कराया था यूएसए में पीएनसी के नाम से। ये पीएनसी डेफिनेशन क्या है? कुछ शिकागो से आपने खुलवाया था तो उनसे मालूम करना पड़ेगा। अच्छा आपको, अच्छा यहाँ नहीं है? यहाँ पे है लेकिन सिर्फ यहाँ पे एटीएम है। अच्छा चलो यार आप लोग बता दो पीएनसी जो है किस क्या बैंक है? बहरहाल तो उसका एटीएम आया था मुफ्ती साहब के घर लास्ट टाइम मेरी जिस दिन फ़्लाइट थी, तो आज उसको मैंने कहा जैसे ही फ़्लाइट से उतरे पहला काम ये करना है, इसको एक्टिवेट करना है। चल कैश विड्रॉल करें। ओह प्लीज़ वेट व्हाइल वी वैलिडेट योर पिन। जी और तो है नहीं। ओए होए होए क्या बात है, निकालें 200। अच्छा ये इसके पैसे लेंगे? नहीं। अच्छा नो रसीद। क्या बात है सर जी, मुझे पिन कोड शायद ऑनलाइन मैंने सेट किया होगा, मुझे याद भी है। ओए होए होए होए, पहली दफ़ा जो है ना डॉलर निकाल रहा हूँ आपको भाई। इनको फ्रेम कराना है या ऐसे खर्च कर रहे हैं? किधर हैं? अच्छा आगे। ओए होए 20 के दिए। नहीं अब तो फ्रेम नहीं, मैंने 100 के दिए तो फ्रेम करा लेता मैं। मुफ्ती साहब आज आपकी दावत इन डॉलरों के समेत। वैसे ये एक अच्छा है कि सहूलत है। अब सऊदी अरब ने भी ओपन कर दिया है कि आप वहाँ पर विज़िट वीज़े पर आकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले नहीं, पहले तो बहुत मुश्किल होता था, इकामे वाले के लिए भी 15-20 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। अभी जैसे उसने मुझसे पूछा ना कि आपके पास कितने कैश हैं, तो मैंने कहा मेरे पास कार्ड है, तो ये कार्ड था। तो ये बाकी हज़रात को बता दें कि भाई ये हमारे मेहमान हैं। जी जी यहाँ हाँ, यही ना समझे लोग कि भाई अपने पैसे निकाल लिए नहीं और मेरे उससे क्या कहते हैं फिर काम ख़राब हो जाएगा। नहीं सर जी, जाहिर बात है हम आपके मेहमान हैं, ये हमने ड्रोन लेना है कि उधर भी आप मेहमान नवाजी करें। उधर भी मेहमान नवाजी करें। चले आ जाए। थैंक यू जज़ाकल्लाह। चलो ये काम हो गया, अब जाके सबसे पहले थोड़ा सा शावर वगैरह लेना है। माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान। भाई हम मुफ्ती साहब के अड्डे पर पहुंच गए। यार पहले यहाँ पर अमेरिका का झंडा होता था, है ना? पिछली तो ये जो हमारे सामने रहने वाले हैं जी वो पाकिस्तानी हैं और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का सार्जेंट है। अच्छा माशाल्लाह। नहीं झंडा हट गया। खिज़ां आई हुई है ना, पत्ते शत्ते सारे गिरे हुए हैं माशाल्लाह। चलो एक नया मौसम जो है वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो मेन वीडियो थी आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। इकनॉमी एंड बिज़नेस क्लास जो एक डिफरेंस था एमिरेट्स एयरलाइन का, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका हम पहुँच चुके हैं अल्लाह के फ़ज़ल से पुराने अड्डे पर। तो आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम ये भी अनाउंस करेंगे कि हमारा मीटअप टोरंटो वाला जो है वो कब और कहाँ पर होने वाला है इंशाल्लाह। 23 को मैंने टोरंटो पहुंचना है इंशाल्लाह। मैं और मुफ्ती साहब भी मेरे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। और फिर 25 या 26 को हम मीटअप रखेंगे। आप भी अपनी एडवाइस कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, किस किस्म की चीज़ें आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, वो भी आप नीचे प्लीज़ बताइएगा। ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब की होगी कि वो काम हमें करवा के थे। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ या सलाम। माशाअल्लाह।